शब्दों को हमेशा तौल कर बोलें। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस से जुड़ा ये प्रेरक प्रसंग मैं आप लोगों सुना रहा हूँ। एक किसान की एक दिन अपने पड़ोसी से खूब जमकर लड़ाई हुई। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे खुद पर शर्म आई। वह इतना शर्मसार हुआ कि एक साधु के पास पहुंचा और पूछा, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि पंखों से भरा एक थैला लाओ और उसे शहर के बीचों बीच उड़ा दो। किसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि साधु ने उससे कहा था और फिर साधु के पास लौट आया। लौटने पर साधु ने उससे कहा, अब जाओ और जितने भी पंख उड़े हैं उन्हें बटोर कर थैले में भर लाओ। नादान किसान जब वैसा करने पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि यह काम मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। खैर, खाली थैला ले वह वापस साधु के पास आ गया। ये देख साधु ने उससे कहा, ऐसा ही मुंह से निकले शब्दों के साथ भी होता है, इसलिए हमेशा अपने शब्दों को तौल कर बोलें। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है, शब्दों को नाप तौल कर बोलो जिससे तुम्हारी सज्जनता टपके। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बुरी आदतों को शुरुआत में ही त्याग देना हितकारक है। एक अमीर आदमी अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहते तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। जब आदमी को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बागीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बागीचे में पहुंचे। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों बागीचे की सैर करते हैं, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और उसके बेटे से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? लड़का बोला, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में कितना मजा आ रहा हो। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उससे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफी प्रयत्न के बाद उसने इसे भी उखाड़ दिया। वे फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने एक कटहल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से उसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का ताना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मज नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नहीं होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं इन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन आज से ही आदत छोड़ने का निश्चय किया। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।